हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आता है आपका कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के कॉजेज क्या है? पॉवर्टी का सबसे पहला कॉज है पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इरा। अब जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई थी, कुछ पॉलिसीज हमारे लिए उन्होंने अच्छी भी बनाई थी और कुछ पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार भी थी, जो कि हमारे लिए बुरी थी। तो वो पॉलिसीज की वजह से भी हमारा जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे हुआ। इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था। इस वजह से क्या, ये भी क्या है, एक हमारा कॉज है पॉवर्टी का। लोग इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ग्रोथ तो हुई हमारी, बट वो ग्रोथ इतनी ज्यादा रैपिड नहीं हुई जितनी बाकी ज्यादा कंट्रीज में हुई थी। धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इसी ये भी एक हमारा पॉवर्टी का सबसे ज्यादा कॉज बन पाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हाई पॉपुलेशन रेट होने के हिसाब वजह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो कम हो पा रहा है। ये भी एक हमारा मेजर कॉज बन गया पॉवर्टी का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अब लैंड और अदर रिसोर्सेज का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी इंसान के पास तो बहुत ज्यादा लैंड है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, और किसी इंसान के पास बिल्कुल ही कम लैंड है, ना तो ना के बराबर लैंड है, और रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कम है। ये भी एक हमारा पॉवर्टी का कॉज है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से क्या है, उनके पास स्किल्स भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जिस वजह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो। और लास्ट होता है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर में यानी कि कुछ जैसे हमारे वनरेबल ग्रुप्स आ गए, एससी और एसटी के, इनको हमेशा अलग ट्रीट किया गया है, इसलिए ये भी एक हमारा पॉवर्टी का कॉज बन जाता है। फिर आते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर्स लेती है जिससे हमारी पॉवर्टी कम हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने दो मेजर्स लिए हैं। एक है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करो। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हमारा जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन आता है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है 3.5% से 1970 से 6% में 1980s में, और ये धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। इससे क्या होता है, अगर हमारा जो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो जो हमारा पॉवर्टी का रेशियो है वो घटता जाता है, और इसमें क्या होता है, ग्रेटर पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि जो हमारी पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। ये क्या होता है, एक लिंक होता है किसके बीच में, पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ के। एक लिंक शो करता है कि हमारी पॉवर्टी तो रिड्यूस हो ही रही है, पॉवर्टी रिड्यूस होने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है जो कि हमारे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काम आता है। टारगेटेड एंटी पॉलिसी प्रोग्राम। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे पॉलिसीज निकालती है, यानी कि कुछ ऐसी योजनाएं निकालती है जो पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो पहली है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल जनरेशन एक्ट 2005। ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ था आपका, 2005 में स्टार्ट हुआ था, और इसका एम था कि जो रूरल एरियाज के पीपल हैं उनको अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी थी। इसमें क्या होता था, 100 डेज की अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती थी एक पूरे साल में, यानी कि साल में अगर आपके 365 डेज हैं तो 365 डेज में से आपको 100 डेज तो बिल्कुल काम मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें क्या थी, 1/3 जो जॉब्स थी वो आपकी किसके लिए रिजर्व थी, वुमेन्स के लिए रिजर्व थी। और जो इनकी वेजेस थी वो वेजेस भी एज पर एज द मिनिमम वेज एक्ट प्रोवाइड की जाती थी। और अगर एक एप्लीकेंट है उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो वो अपना डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी क्लेम कर सकता है।
उसके बाद आता है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995, जिसको बोला जाता है REGP। ये क्या था, हमारा 10th 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के जो लोग थे उनमें 25 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली गई थी, और इसमें 25 लाख न्यू जॉब्स प्रोवाइड करी गई थी हमारे यूथ को, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी और पॉवर्टी का रेशियो क्या हुआ था, कम हुआ था। फिर आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993, जिसको बोला जाता है PMRY। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी गई थी उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है हमारा रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन एरियाज का, इनको बिजनेस सेटअप कराने में मदद करी गई थी स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए। यानी कि रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन एरियाज में क्या होता है, लोग पढ़े लिखे तो होते हैं पर उनको क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो वो कैसे रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो PMRY में उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। इनको गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड करवाए थे, जिनकी वजह से क्या हुआ था, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी तो जो पॉवर्टी का रेशियो था वो भी कम हो गया था। इसके बाद आता है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2001 में, SRGY भी बोला जाता है। इसमें क्या करा था, प्रोवाइड किया गया था वेज एम्प्लॉयमेंट को, और इसमें डबल कम्युनिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक असेट्स भी प्रोवाइड किया गया था। अब आता है चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा चैलेंज की चीज़ है क्योंकि पॉवर्टी को कम करना। अब ये जो चैलेंज है ये डिफर करता है रीजन टू रीजन। अर्बन एरिया में अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और रूरल एरियाज में अलग चैलेंजेस फेस करते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड हो, नहीं, हमें फूड के साथ और भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी और भी बहुत सारी चीज़ें। और इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बना दिया है जिसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी। अगर ह्यूमन पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो हर एक इंसान पे एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी तभी जाके हमारी जो पॉवर्टी है वो कम होगी। और हमारी गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 10 से 15 सालों में और भी ज़्यादा पॉवर्टी में रिडक्शन आएगा। इस रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स ले रही है और उनमें बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा ऐड कर रही है, जैसे कि हमारा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो जो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा पॉवर्टी कम होती जाएगी। यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कंपलसरी एजुकेशन कर दिया है कि इतने एज की ईयर्स की गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और बॉयज़ को भी कंपलसरी एक एज लिमिट बना दी है कि इतनी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे स्कूल्स में फ्री एजुकेशंस भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पॉवर्टी रिडक्शन में। फिर आता है कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। जैसे कि इसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, या फिर उन्होंने ये करा कि अभी बीच में योगी जी ने एक वो निकाला था कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। तो ये सारे मेजर्स हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कम हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, अननेसेसरी पॉपुलेशन बढ़े नहीं, जिसकी वजह से हम अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ अननेसेसरी बढ़ेगी नहीं तो हमारा पॉवर्टी में भी रिडक्शन आएगा। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स ऑफ वीकर सेक्शन। तो जो वीकर सेक्शन की वुमेन्स है उनको एम्पावरमेंट दिलाई जाए, यानी कि उनको काम दिलाया जाए, उनको एजुकेशन दिलाई जाए। इस सब से क्या होगा, हमारा जो पॉवर्टी का रिडक्शन भी होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, ताकि जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक यू।